एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग का कल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, जिससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, यूनिट वाइज सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला आपका इशू एंड फॉरफीचर, रीइशू ऑफ शेयर्स है, एमएलगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन से। उन सारे एमसीक्यू को इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे, और जितने भी मैंने एमसीक्यू इससे पहले कवर किए हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट वन शॉट पीवाईक्यू सारी चीज़ें इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और एक बात और है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, कि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है यहाँ कि सुरेश परचेज द मशीनरी ऑफ 90,000 विच इट इज़ पेइंग ऑफ ₹100 ईच एट a 10% डिस्काउंट, हाउ मेनी शेयर्स विल बी गिवन एज अ कंसिडरेशन। तो सिंपल सा है भाई, यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें मशीनरी की, यहाँ कॉस्ट क्या है, उन्हें 90,000, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर यहाँ पर फेस वैल्यू देखें तो कितना है, यहाँ पर अगर देखें तो 100 है, और यहाँ पर जो डिस्काउंट है कितना है, 10% है। तो सिंपल सा है यहाँ पर कि अगर हम डिस्काउंट कह रहा है पेइंग शेयर 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, तो हम क्या है, डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना है, 10% है, 10% है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, द अमाउंट पेड पर शेयर क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। फेस वैल्यू से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 10 हो जाएगा क्या, 90, ठीक है। निकालना क्या, हाउ मेनी शेयर्स विल बी गिवन एज अ कंसिडरेशन। सिंपल सा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ईजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो रिक्वायर्ड टू पे कितना है, 90,000, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी अपॉन क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड पर शेयर। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है, 90,000 है, ठीक है। और फिर हमारा आया कितना है, 100 में से 10 माइनस किए 90 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1000, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, ऐसे आपका प्रीमियम भी दे देगा 20% प्रीमियम पे, पार पे, तो उसी तरह से सेम तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो जितने हो पाएंगे हम लोग करेंगे। मिस्टर रमेश, होल्डर ऑफ ₹5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, हैज़ पेड 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट। ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको कराए हैं। और ही डी नॉट पे 20 ऑन फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स आर फॉरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल विल बी डिबिटेड। तो कितना हो जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा। अगर इसको समस्या आएगी तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके बता दूंगी, वैसे ईजी क्वेश्चन है। थर्ड है द डिफरेंस ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल का जो अंतर होता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस की नन होती है, तो दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उसके नॉमिनल वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, कि फेस वैल्यू से, कि पेड अप वैल्यू से। तो एट द टाइम ऑफ, अगर हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात करें, तो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है, अकाउंट होता है, उसको हम डेबिट करते हैं उसके कॉल्ड अप वैल्यू से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच, ठीक है, 70 हैज़ बीन पेड इज़ फॉरफिटेड, और उसको हम री इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो यहाँ पर जो 30, ठीक है, क्योंकि 100 का यहाँ था और 70 रुपये यहाँ पर क्या हो गया, पेड अप फॉरफिटेड, फिर इशू कर रहे हैं, तो इस पर जो री इशू होगा मिनिमम प्राइस वो कितना होगा, 30%, ठीक है। तो बेसिक्स क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी कैन इशू इट शेयर्स एट पार पे भी, डिस्काउंट पे भी, प्रीमियम के की बोथ। तो यहाँ पर डिस्काउंट पे नहीं, पार और प्रीमियम पे भी होते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज देन डैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल को यहाँ पर डेबिट किया जाता है, प्रोमोटर्स को, गुडविल को, कि जनरल रिजर्व को। तो जब शेयर इशू करते हैं प्रोमोटर्स को सर्विसेज के लिए, तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ। तो शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर्स आता है और प्रेफरेंस शेयर आता है, ना कि यहाँ डेफर्ड शेयर्स आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हो क्या होते हैं, ऑनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए की बात करें यहाँ पर, तो कितना परसेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल एरिया? 6%, 8%, 5 की 10%। तो 10% यहाँ पर क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कॉल्स इन एरिया, अगर हम टेबल ए की यहाँ पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है फॉर द नॉन पेमेंट। शेयर्स आर फॉरफिटेड, क्यों उसको कैंसिल कर दिया? क्योंकि हमने उसका कॉल मनी का फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसका पेमेंट नहीं किया, इस वजह से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलो देखिए, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी बाकी के पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे PYQ वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर। हमने शेयर होल्डर से क्या है, वो पैसा एडवांस में पा लिया, लेकिन बिफोर इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स, तो उसे हम डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कि नन ऑफ दिस की डेबिटेड टू कॉल्स अकाउंट। तो क्या करेंगे, इट इज़ क्रेडिटेड टू द कॉल्स इन एडवांस अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, कि यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व में, कि कैपिटल रिजर्व। तो जो बैलेंस होता है शेयर फॉरफिटेड का, अगर हम यहाँ पर बात करें तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम किसके हेड के अंदर दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट के तहत किस में हम दिखाते हैं? करंट लाइबिलिटी प्रोविजंस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल अकाउंट की सिक्योर्ड लोन। तो ऑप्शन नंबर सी, शेयर कैपिटल अकाउंट में सी ऑप्शन। चलो, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल को क्या कहा जाता है? पेड अप कैपिटल है, कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस की कॉल्स इन एरिया। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड द कॉल्ड अप कैपिटल को हम क्या कहते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। ऑप्शन नंबर 16 है, देखो बेसिक्स क्वेश्चन ऐसे पूछ रहेंगे, इफ़ शेयर्स ऑफ 20 ऑन विच 16 हैज़ बिन कॉल्ड अप, 12 इज पेड फॉरफिटेड, तो किस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? तो यहाँ पर देखो शेयर बेस्ड हैं, जिसमें से 16 कॉल्ड अप और 12 फॉरफिट कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16, यहाँ पर 16 जो है इस शेयर से कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपका कल पेपर है तो सब क्वेश्चंस पढ़ते जाओ, आराम से ईजिली कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 ऑन विच फुल अमाउंट हैज़ बिन कॉल्ड। 10 का शेयर था, इशूड किया 2 रुपये प्रीमियम पे, फुल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज फॉरफिटेड। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे किससे? 10 से। ऑप्शन नंबर बी। चलो आते हैं 18 है, शेयर होल्डर्स रिसीव्ड इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन की ब्रोकरेज। तो शेयर होल्डर क्या रिसीव करता है? डिविडेंड। ऑप्शन नंबर बी। 19 है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, एबनॉर्मल गेन होता है, कैपिटल रिसीव्स होता है, कैपिटल लॉस की रेवेन्यू रिसीव। तो इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम बेसिकली ये आपका क्या होता है? दैट इज़ अ कैपिटल रिसीव्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड देन द शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं किससे? अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्ड अमाउंट, ड्यू अमाउंट की पेड अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड अमाउंट से। ठीक,
22 है अनपेड जो कॉल्स होते हैं वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं कि प्रॉफिट से माइनस करते हैं कि कैपिटल से डिडक्ट करते हैं कि एडिट प्रॉफिट। तो याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अनपेड जो कॉल्स हैं ये हम डिडक्ट करते हैं कैपिटल से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। डिस्काउंट गिवन एट री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर इज डेबिटेड। ठीक है, इसको हम शेयर डिस्काउंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट की अनपेड कॉल अकाउंट, तो इसको डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर, ऑप्शन नंबर बी। 24 है शेयर्स कैन बी फॉरफीटेड ऑन। हमने क्या किया, कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस में शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 टू द पब्लिक, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि देखो 10,000 यहाँ पर इक्विटी शेयर्स था और यहाँ पर हमने प्रीमियम 2 रुपये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12,000 जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। The right to equity shareholder is for voting for dividend at 50%, for dividend at 20% की ऑल होती हो, तो the right to equity shareholder बेसिकली क्या होता है, that is for voting, ऑप्शन नंबर ए। 27 है the maximum amount of issue of shares by the company on above no permission अलाउ किया जाता है for collecting fund, उसे हम इशूड कैपिटल बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल की सब्सक्राइब कैपिटल, तो दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। 28 है यहाँ पर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑफ शेयर्स। जो मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पर प्रीमियम ऑफ शेयर्स की वो कितनी है, 10% है, 20% है। यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर 30 की नो लिमिट, तो कोई भी लिमिट नहीं होती है मैक्सिमम लिमिट की बात करें प्रीमियम ऑफ शेयर्स की। 29 है कंपनी कैन नॉट इशू अ शेयर्स एट पार पर इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, लेकिन यहाँ पर इशू नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी। 30 है इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, तो ये ऑनर्स होते हैं कंपनी के। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। इन टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं। तो इन टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ में आपकी पेड अप कैपिटल यहाँ पर शामिल होती हैं। 32 है द रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब कैपिटल होता है, इशूड की पेड अप कैपिटल। तो जो रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है वो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, ऑप्शन नंबर ए। 33 है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ इंक्लूडेड इन द कैपिटल क्लॉज। ठीक है, कैपिटल का वो हिस्सा जो कि हम कैपिटल क्लॉज में इंक्लूड करते हैं उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल। ये सारे जो हैं ऑथराइज, सब्सक्राइब, मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट वाला वीडियो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ इंक्लूडेड इन द कैपिटल क्लॉज उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। 34 द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट एनी टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉल्ड अप कैपिटल। इफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इशूड एट 120, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 20 रुपये। यहाँ पर क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, तो इशू ऑफ प्रीमियम, ऑप्शन नंबर ए। 36 है, देखो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके इम्पॉर्टेंट, यहाँ इस PDF में सारे यूनिट वाइज आपको मिलेंगे। रिडेम्पशंस हो गए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, कस्टमर्स के होते हैं कि ऑनर। ठीक है, तो सारा क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना ना भूलें। तो ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। चलो नेक्स्ट है बी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात करें और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, बोथ ए एंड बी दोनों आ जाएंगे उसमें। सी है यहाँ पर कैपिटल रिडेम्पशन जो रिजर्व्स होते हैं कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स की नन ऑफ दिस। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स इसको क्रिएट किया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट से। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कोई यूनिट वाइज इसमें आपके पूरे MCQs कवर हो जाएंगे। फिर है 4th है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी डेबिटेड अगेंस्ट।
प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बोथ कैन बी नन ऑफ दीज। तो प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स दोनों उसमें शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम एट अ डिस्काउंट की एट पार। तो सारे पे होंगे। 6th है कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू क्रिएट। कैपिटल रिजर्व इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके सारे दिए हैं टॉपिक वाइज। इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं। डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफेयर बाय मेरे डिलीवरी, तो उसे हम बेरर डिवेंचर्स कहते हैं। मोर्टस डिवेंचर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी। टाइम ना होने की वजह से मैं यहाँ वीडियो कुछ नहीं बना पाई हूँ, तो आप देख सकते हैं। एक हम लोग टॉपिक देख लेते हैं रिकंस्ट्रक्शन से, ठीक है। यहाँ पे ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। When one company go to the liquidation and new company is formed to take over the business of company which goes in liquidation, उसे हम क्या बोलते हैं? जब एक कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, एक नई कंपनी, मतलब ए और बी, ठीक है, गोज इन लिक्विडेशन, न्यू कंपनी को बना रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें होती हैं? A, no companies goes into liquidation, only one companies goes into liquidation, कि 2 or more companies are liquidated, कि D है 1 or more companies go into liquidation। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई भी कंपनी यहाँ पर लिक्विडेशन में नहीं जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, उसमें क्या इंटरनल चेंज आता है कंपनी में? ये सारे क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं जो कि हमने आपको सॉल्व कराए हैं। तो जो बच्चे भी अभी तक PYQ को नहीं देखे हैं, PYQ मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनको जितनी बार हो सके उन सारे MCQ को आप देख लेना, आपका ईजिली वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कराया PYQ में आया हुआ, तो यहाँ पर बोथ चेंजेस होते हैं, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड का, गवर्नमेंट की कोर्ट। तो सी, ये भी क्वेश्चन आपके PYQ में आए हुए हैं। नेक्स्ट है 5th, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो कैपिटल रिजर्व में करते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की विशेषता क्या होती है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है, लिक्विडेशन ऑफ वन कंपनी है, कि चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर की एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। 7th है इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट करेगी, एमलगमेशन होगा, रिटेन्ड होगा कि एब्जॉर्ब होगा। तो क्या होगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो क्या करेगी? रिटेन करेगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन देयर इज नो लिक्विडेशन एंड वन फॉर्मेशन, जहाँ पर कोई लिक्विडेशन नहीं है, फॉर्मेशन एंड वन फॉर्मेशन, तो उसे हम बोलेंगे एमलगमेशन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एब्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं सारी PDFs को कवर कर देती, लेकिन यहाँ पर जानते हो थोड़ा सा बस टाइम न होने की वजह से चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाई हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी इज लेस देन द परचेस कंसिडरेशन, तो डिफरेंस इज, तो सीक्रेट रिजर्व हो जाएगा गुडविल, कैपिटल रिजर्व की जनरल रिजर्व, तो दैट इज गुडविल, ऑप्शन नंबर बी। 10th है रिजोल्यूशन टू चेंज शेयर कैपिटल मस्ट बी पास्ड इन, तो उसको हम कहाँ पास करेंगे? जनरल मीटिंग में, स्पेशल मीटिंग में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में कि स्पेशल मीटिंग में? तो रिजोल्यूशन टू द चेंज इन द शेयर कैपिटल हमको उसके लिए क्या है? जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। क्वेश्चन 11 है राइट टू बाई राइट शेयर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोथ हैन बी, कि ये क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर, तो ऑप्शन नंबर बी इक्विटी शेयर होल्डर्स। 12th है शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, तो कैसे? पेड अप शेयर्स, फुली पेड अप शेयर्स, पार्शली पेड अप शेयर्स की ऑल ऑफ दीज, तो बी हो जाएगा फुली पेड अप शेयर्स।
क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज़ नेसेसरी टू गिव नोटिस टू कन्वर्ट शेयर्स इनटू स्टॉक। तो कितने दिनों में, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ है जो कि मैं कराई हुई हूँ। यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस PDF में आपके मैं कराई हूँ, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं PYQ, एक्सपेक्टेड MCQ, खासकर जितनी भी वीडियोस मैंने आपको पहले प्रोवाइड की हैं उन सबको ज़रूर देख लेना, और ये वीडियो तो बिल्कुल देख लेना जितनी बार हो सके। तो क्या हो जाएगा, 2 मंथ्स। ए न्यू अकाउंट इज़ ओपन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल रिडक्शन स्कीम। तो वो जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है, PL एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल सरप्लस अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की कैपिटल रिलेशन, तो दैट इज़ बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, ये आपका जो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज से था। ठीक है, अगर बात करें बहुत सारे MCQs हैं इसमें, जैसे आपके अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन के, ठीक, इस किस में बात की गई है, ये भी पूछ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बात की गई है। ठीक, ये सब जो फॉर्मूले पे हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन MO, ये भी PYQ में आया है, कराया हुआ था। इन ट्रांजिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइन। इन ट्रांजिक वैल्यू किस बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, PYQ को देख लेना, मैंने 100 क्वेश्चन हैं PYQ के, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज नेसेसरी ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी ऑन एब्जॉर्प्शन की एमलगमेशन। तो सारी चीज़ें पे हम शेयर्स का वैल्यूएशन कंपलसरी होता है। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं, जितने हो पाए मैंने कवर किए, गुडविल से भी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट से देखिए क्या क्या पूछ सकता है। प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड एक आपका प्रोविज़न है, सरप्लस है, करंट लायबिलिटी, इट इज़ अ करंट लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात करें तो ये आपका एक प्रोविज़न है। यहाँ पे है लोन ऑन मॉर्टेज शोन, कहाँ पर शो करते हैं, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की, एसेट साइड की, डेबिट साइड, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के हम शो करते हैं। ठीक है, एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है, और कहाँ शो करते हैं, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट को, एसेट साइड, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन की, कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये जो हैं कि आपको देखने को मिलेंगे, और ये सब देख सकते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन, और कल आपका पेपर हो जाएगा तो नेक्स्ट पेपर आपका BRF है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसका PYQ भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक्सपेक्टेड MCQ भी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। अपना बेस्ट देना, परेशान नहीं होना। जितनी वीडियोस आप अपलोड कर दी, सेमेस्टर एग्ज़ाम का डर हम ख़त्म करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि आपका पेपर बिल्कुल वहाँ से आएगा। वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, बस आपसे एक हेल्प चाहिए कि वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं 4th सेमेस्टर वाले, उनसे रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।